बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, दूध 40 साल से कम उम्र के लोग किसी भी वक्त पी सकते हैं, लेकिन 40 साल से ऊपर वाले लोग सुबह के वक्त पिए फायदेमंद है। दही दिन के किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन रात को खाना मुज़र सेहत है। सेब सुबह के वक्त खाना बेहतर है, लेकिन सेब रात को खाना नुकसानदेह है। दाल और मछली रात को खाना बेहतर है, सुबह के वक्त खाना मुज़र सेहत है। चावल दिन के वक्त खाना मुनासिब है, रात के वक्त खाना नुकसानदेह है। शलजम के पत्ते उसकी पत्तियों को थोड़ी देर पानी में पका लेना चाहिए, इससे गुर्दा मसाने की सफाई होती है। खारापन खास मिकदार में होने की वजह से तुरशी का मुकाबला करने में कामयाब होती है। चेहरे की बेरौनकी, जिगर और रहम की खराबी और दांतों की कमजोरी में मुफीद है। मोटापा गायब। कद्दू का शेक सुबह शाम खाली मैदे 1/4 हिस्सा कद्दू का 1 कप पानी के साथ शेक बनाकर छान कर पी लें। थायराइड, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है। दोपहर में सुस्ती की वजह से नींद आने लगती है और जिस्म में दर्द होता है। जब तक सो न जाएं सुकून नहीं आता, इसलिए आप दोपहर में खाने के बाद खीरे खा लें। ये सुस्ती भगाने में मदद देता है और जिस्म को ताकत भी पहुंचाता है। अंडा खाने की एहतियात। अक्सर अंडे के छिलके पर थोड़ी गलाजत लगी होती है, जो मामूली सी बेएहतियाती की वजह से हमारी खुराक में शामिल हो सकती है। लिहाजा मुर्गी के अंडे को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं, माहिर नफ्सियात का कहना है कि दुख तकलीफ आपको मजबूत बनाती हैं और खौफ आपको बहादुर बनाता है और दिल का टूटना आपको ज़हीन बनाता है। जो खाने आपको बचपन में नापसंद लगते हैं, अगर आज खाएं तो आपको लजीज लगेंगे, क्योंकि हमारे मुंह का जायका हर 7 साल बाद तब्दील हो जाता है। कोफ्ते टूटने से बचाने का तरीका। कोफ्ते का अमेज़ा बनाते हुए इसमें थोड़े चने पीसकर डाल दें या फिर इस अमेज़े में ज़रा सा खसखस भूनकर शामिल कर लें। फिर हथेली पर हल्का सा तेल लगाकर कोफ्ते बनाएं और ट्रे में रखती जाएं। कोफ्ते बनाने और सालन में शामिल करने से पहले इन्हें ठंडा जरूर कर लें, ये टूट कर सालन में नहीं बिखरेंगे। निहार मुंह अदरक के पानी में 1 नींबू निचोड़ कर पी लिया जाए तो चर्बी गायब हो जाती है और रंगत भी निखर जाती है। आलू के चिप्स फ्राई करते वक्त अगर कढ़ाई में थोड़ी सी पिसी हुई फटकड़ी डाल दी जाए तो चिप्स बहुत खस्ता, करारे और सफेद होते हैं। अगर मसूड़े फूले हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। दिन में 2-3 बार लगाने से मसूड़ों में तकलीफ नहीं होगी। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फौरन टाल्कम पाउडर छिड़क दें। चाय का रंग कपड़े पर नहीं जमेगा। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है और बलगम भी सारा बाहर आ जाता है। ताज़ा नीम गर्म दूध से हाथ मुंह धोने से चेहरे की रंगत निखर आती है। ठंडी बलाई का मसाज चेहरे को दाग धब्बों से पाक करता है। मुहासों को दूर करने के लिए मसूर की दाल का उपटन गाय के दूध में मिलाकर दिन में 2 बार लगाना बहुत मुफीद है। इससे न सिर्फ मुहासे दूर होते हैं, बल्कि चेहरे की रौनक भी बढ़ती है। अंडा ग़िज़ा भी है और दवा भी। अंडे में आयोडीन पाया जाता है। हाफ बॉयल अंडे की जर्दी खून पैदा करती है। अंडा खाने से जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। इंजीर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। लौंग का सफूफ शहद के साथ मिलाकर चाटने से कै और मतली रुक जाती है। लौंग का एक दाना चुटकी भर नमक के साथ चबाया जाए तो बलगम के इखराज में आसानी हो जाती है। छोटी इलायची गर्म होती है, मुंह में लाव पैदा करती है, मैदे की जलन को खत्म करती है। इसके अलावा सांस के लिए बहुत मुफीद है। ताज़ा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन डालकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और जिल्द निखर जाती है। सेब दिल की हिफाजत करता है और खून को जमने नहीं देता। मुनक्का बड़ा अंगूर जो दानेदार भी कहलाता है, जब बेल पर ही पककर सूख जाए तो इसे मुनक्का कहा जाता है। कब्ज होने की सूरत में मुनक्का 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दे, सुबह निहार मुंह पी ले, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में कब्ज ठीक हो जाएगी। मेथी के फायदे। मेथी का दाना चखने और सूंघने के हिस्स को बेहतर करता है। आंखों की सूजन के लिए अर्के गुलाब की आंखों में छींटे मारें और अर्के गुलाब में शहद की बहुत मामूली सी मिकदार डालकर आंखों में सलाई की मदद से लगाएं, आंखें ठीक हो जाएंगी। पालक को पकाते वक्त 1 खाने का चमचा सिरका डालने से पालक का रंग ताज़ा रहता है। जीरे को हमेशा भून के रखें ताकि कीड़ा ना लगे। अगर 2 गिलास आपस में फंस गए तो इन्हें हल्के गर्म पानी में खड़ा करके रखें
गिलास निकल जाएंगे। प्याज को काटने से पहले अगर ठंडे पानी में डिप करके निकाल लें तो आंख से पानी नहीं आएगा। लड्डू या बर्फी बनाने के लिए आटे को पहले से गर्म ओवन में भून लें। इससे मज़े में इजाफा होगा और घी का खर्चा भी कम हो जाएगा। अगर आपके बिरयानी के चावल टूट जाते हैं तो तय लगाने के बाद ऊपर से लीमू या सिरका डाल दें, चावल नहीं टूटेंगे। चावल को दम आने के बाद चमचे की बजाय प्लेट से डिश में निकालें, इससे चावल कभी नहीं टूटेगा। हाथों पर दही लगाएं और जादू देखें। अपने हाथों पर दही का लेप कर लें, कुछ देर बाद इसे धो लें। इससे आपके हाथ नरम मुलायम, खूबसूरत और दिलकश हो जाएंगे। आए बढ़ती उम्र को छुपाएं, फिर से जवान नजर आएं। ताज़ा खुबानियों को पीसकर ज़ाफ़रान या हल्दी मिलाकर लगाएं और अपनी बढ़ती उम्र को छुपाएं। साथ में अपनी गर्दन को ना भूलें, ये भी आपके जिस्म का हिस्सा है और गर्दन तो बढ़ती उम्र का पता देती है। अगर घर में 4-5 दिन पुराना दही मौजूद है तो इसे ज़ाया ना करें, इसमें लीमू का जूस मिलाएं। अगर सर्दी की वजह से खुश्की है तो थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर मिक्स कर लें। अपनी गर्दन का मसाज करें और 30 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लें और करिश्मा देखें। पेट में मरोड़ और गैस एक चुटकी में खत्म। पेट में मरोड़ और गैस के लिए ये टोटका आजमौदा है। इसके इस्तेमाल से चंद मिनटों में आराम आ जाता है। एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी नमक पानी के साथ इस्तेमाल करें। शहतूत खाने से जिगर और फेफड़े कवी हो जाते हैं, खून साफ और अच्छा बनता है, जिस्म फरबा और भूख खुलकर लगती है। फालतू चर्बी पिघलाने की मशीन लहसुन की कच्ची पोथियों के चंद रोज इस्तेमाल से खून, बलगम और रगों में चिमटने वाली चर्बी पिघल जाती है और बदन चुस्त हो जाता है। जो लोग कच्चा लहसुन इस्तेमाल नहीं कर सकते उन्हें चाहिए कि वह 2 या 3 पोथियां थोड़े से घी में भूनकर खाएं। मैदे के लिए आबे हयात खाना खाने के फौरी बाद एक छोटा चम्मच शहद खा लें। बदहजमी, खट्टी ढिकारी और अमराज मैदा में बेहद मुफीद है। 2 चम्मच पिएं। शुगर कंट्रोल और ताकत बहाल। शुगर के लिए यह टोटका जरूर आजमाएं, बहुत कारआमद और आजमौदा है। जैतून का तेल 2 चम्मच रात सोने से पहले पिएं और 2 चम्मच सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए। इंशाल्लाह चंद दिनों में फर्क महसूस करेंगे। जो सफेद मुर्ग पालेगा, अल्लाह पाक 3 चीजों से उसकी हिफाजत फरमाएंगे, शैतान, जादूगर और काहिन से। सर्दियों की ठंड से बचाइए बच्चों को। मछली खिलाइए। घने और लंबे बालों के लिए, जोड़ों और हड्डियों की मजबूती के लिए, जिस्म की गर्माइश और बिनाई में इजाफे के लिए, बच्चों के लिए कम मिर्च मसालों के साथ मछली फ्राई कीजिए। न कभी जुकाम होगा और न कभी नमूनिया। रोगन जैतून रोजाना 5 ग्राम इस्तेमाल करने से कभी जुकाम और नमूनिया नहीं होता। ये एक आजमौदा अमल है कि घर में पुदीना लगाना, यानी गमले या क्यारी में, और घर के बर्तन धोकर ढांक कर रखना रिज़्क की वुसअत और बरकत में इजाफे का बाइस है। नाश्ते में चाय पापे खाने वाले हो जाएं होशियार। रस की तैयारी में बुनियादी अज़ा में वैसे तो मैदा, चीनी, खमीर और घी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मार्केट में मौजूद ज्यादातर रस में डबल रोटी का इस्तेमाल किया जाता है जो बासी हो चुकी होती है। यही वजह है अक्सर दुकानों पर कंपनी वाले बासी डबल रोटी खुशी खुशी उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें उससे रस बनाने होते हैं। बासी डबल रोटी पर फफूंदी लग जाती है जो कि जहरीली होती है और इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र होती है। और जब इसको रस की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है तो वो इंसान के निज़ाम हज़म को ख़राब करने का बाइस बनती है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी का भी बाइस बन सकते हैं। काली और जली हुई इस्त्री की जली हुई सतह को साफ करने के लिए 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच नमक मिलाकर इसे गर्म करें और इस्त्री को इस पानी से रगड़कर साफ कर लें। 8 ग़िज़ाएं जो आपको हर उम्र में जवान रखती हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसी ही चंद ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जो आपको बढ़ती हुई उम्र में कम नजर आने में मदद फराहम करेगी। ब्लूबेरीज। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के बाइस आपकी सेहत के साथ साथ मजमूई शख्सियत की कशिश के लिए बेहतरीन है। जैतून का तेल। जैतून का तेल जमीन पर दस्तयाब सेहत बख्श चर्बी के हसूल के चंद बड़े जराए में से एक है। टमाटर का इस्तेमाल। टमाटर सेहत के लिए फायदेमंद चीज है जो कि विटामिन ए, विटामिन सी और फोलिक एसिड समेत
دیگر اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ گریاں مچھلی کی طرح گریاں جیسے بادام، اخروٹ، کاجو وغیرہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، زنک اور وٹامن ای سے بھرپور غذا ہے۔ سبز چائے سبز چائے اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور مشروب ہے جو جسم کے لیے نقصان دہ اجزاء سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ شہد قدرتی طور پر جراثیم کش ہوتا ہے جبکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس اور متعدد دیگر اجزاء موجود ہوتے ہیں، تو یہ حیران کن نہیں کہ یہ جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند کیوں سمجھا جاتا ہے۔ چربی والی مچھلی اس قسم کی مچھلی صحیح معنوں میں بڑھاپے کی روک تھام والی غذا ثابت ہوتی ہے۔ چربی والی مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو امراض قلب، ورم اور متعدد دیگر امراض کے خلاف فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ سبزیاں غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں جبکہ ان میں کیلوریز کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ ان میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو امراض قلب، آنکھوں میں موتی اور کینسر جیسے امراض کا خطرہ کم کرتے ہیں۔